नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है सिंधु जल संधि क्या है। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप ये छोटा सा वीडियो जो कि 10 मिनट के आसपास का रहने वाला है पूरा देख लेते हो, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो सिंधु जल संधि ये है क्या। आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स, भारत ने ना बहुत ही बड़ा स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर। ये स्ट्राइक कोई ऐसा हमला नहीं है, ये बेसिकली भारत ने ना सिंधु जल संधि जो है पाकिस्तान के साथ इसे ख़त्म कर दिया है। और आप सभी को पता है कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पे कई करोड़ों लोग जो हैं वो सिंधु नदी पर डिपेंडेंट थे, लेकिन इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान अक्सर हमारे देश पर कायराना हरकत करता है आतंकवादियों को भेजकर। तो आज आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लास नंबर 1 रहने वाला है, ठीक है। और इसी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे वो आपको मैं कंसेप्ट क्लास में पढ़ाता रहूँगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंधु जल समझौता 1960, ठीक है, जिसे कि हम इंडस वाटर ट्रीटी भी बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु जल संधि है क्या। सिंधु जल संधि, जिसे कि इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौता है। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और वह भी इसका एक हस्ताक्षर करता है। तो आपको यहाँ पे ये पता लग गया ना कि जो सिंधु जल संधि है ये किन दो देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 19 सितंबर 1960। इसलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा था सिंधु जल संधि 1960। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता और इसके पूर्व अध्यक्ष यूजीन ब्लैक की पहल से ही संभव हो सकी थी। आगे मैं आपको बताता हूँ सिंधु जल संधि के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। 1947 में भारत के विभाजन ने सिंधु नदी प्रणाली को भी विभाजित कर दिया। इस विभाजन से सिंचाई ढांचे का बंटवारा हुआ, जिससे जल विवाद उत्पन्न हुआ। सिंधु नदी प्रणाली में 6 प्रमुख नदियाँ शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 6 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलुज नदी, ठीक है। अगर हम सिंधु नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तिब्बत के बोखरजू ग्लेशियर से। और मोहाना कहाँ पे है, मतलब कहाँ पर गिरती है नदी? ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। बात करेंगे दूसरी नदी है झेलम नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो जम्मू कश्मीर के वैरीनाग है, ठीक है। और इसका मोहाना कहाँ पर है? चिनाब नदी पाकिस्तान में। चिनाब नदी की बात करेंगे, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से चिनाब नदी उत्पन्न होती है। इसका मोहना है सिंधु नदी, सतलज नदी, पंचनद। रावी नदी की बात करेंगे, बड़ा बंगाल जो कि हिमाचल प्रदेश में है। चिनाब नदी पंचनद और पाकिस्तान के समीप ये मिल जाती है। सतलुज नदी की बात करेंगे, तिब्बत के राकास्ताल झील से निकलती है, चिनाब नदी में जाके ये मिलती है। आगे हम बात करेंगे सिंधु जल संधि के मुख्य प्रावधान के बारे में, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ, सिंधु जल संधि ने इन 6 नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया। इस संधि में भारत को 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुज का पूरा पानी कुछ विशिष्ट उपयोगों को छोड़कर भारत को आवंटित किया गया। पश्चिमी नदियां जो हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का अधिकांश पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। तो फ्रेंड, इस प्रकार से ना इन नदियों का जो जल का बंटवारा हुआ। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के हिस्से जो पानी आया वो 20% ही आया और पाकिस्तान के हिस्से लगभग 80% आया। तो ये देखिए, जो पूर्वी नदियां जो हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा उसमें रावी, व्यास और सतलुज है, ठीक है। भारत को पूर्ण अधिकार हुआ और इसका जो जल प्रवाह है वो केवल 20% है। इसी के साथ हम बात करेंगे पश्चिमी नदियाँ, जो कि हैं सिंधु, झेलम और चिनाब। पाकिस्तान को प्रमुख अधिकार मिला इस नदी का पानी इस्तेमाल करने का और 80% जल प्रवाह है इन तीनों नदियों का। सिंधु जल संधि से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं आपके लिए। सिंधु नदियों के बहाव वाले क्षेत्र को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन, तिब्बत और अफगानिस्तान में भी मिलता है। इस संधि में भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पन बिजली उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। अगर हम बात करें स्थायी सिंधु आयोग के बारे में,
सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इस समझौते से पाकिस्तान को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसके तहत भारत ने 80.52% जल पाकिस्तान को देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि भारत को मात्र 19.48% जल ही प्राप्त हुआ है। देखो फ्रेंड्स, लास्ट में ना मैंने आपके लिए एमसीक्यूज़ भी रखे हैं, ठीक है। पहले मैं आपको थ्योरी से समझा रहा हूँ, लास्ट में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना ये प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो देखिए आगे हम देख लेते हैं हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है, ठीक है, जिसके कारण भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने समझना है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से छोड़ने तक यह संधि निलंबित रहेगी। इस कदम से पाकिस्तान की कृषि और जल सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे पहले जनवरी 2023 और सितंबर 2024 में भी भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजकर सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की थी। भारत का कहना है कि यह पुरानी संधि को रद्द करके नए सिरे से समझौता करना चाहता है। सिंधु नदी के बारे में हम समझ लेते हैं, जिसे कि हम इंडस रिवर भी कहते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो देखिए सिंधु नदी जो है ना, उद्गम स्थल ये है बोखर-चू ग्लेशियर, ठीक है। तो सिंधु नदी तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास बोखर-चू नामक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। मतलब कि जो मानसरोवर झील के पास जो बोखर-चू नामक ग्लेशियर है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। इस तरह से इसकी डायरेक्शन रहती है, ठीक है। भारत का जो लेह है यहाँ से एंटर कर जाती है। भारत में प्रवेश की बात करते हैं, यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में डैमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। तो आई होप आपको ये पता लग गया कि इंडिया में एंटर कहाँ से करती है, लद्दाख क्षेत्र के डैमचौक नामक स्थान से। तो इस प्रकार से ये भारत में एंटर कर जाती है, ठीक है, ऐसे बहती हुई फिर ये भारत को छोड़ के पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। भारत में प्रवाह की बात करेंगे, भारत में सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। आई होप आपको मैप से क्लियर हो रहा होगा कि ये लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं और काराकोरम के बीच बहती है। अगर हम बात करें तिब्बती नाम क्या है सिंधु नदी का, तिब्बत में इसे सिंगी खम्बन या शेर का मुंह कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, फिर जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप ये देख सकते हो कि जो नदी है ये वाली इंडस रिवर कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है। ये रिवर है इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी। सिंधु नदी प्रणाली के बारे में आगे हम देखेंगे। सिंधु नदी लेह में जास्कर नदी और उसके बाद श्योक नदी से मिलती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान का एक जगह है मिथनकोट के ठीक ऊपर सिंधु नदी को पंचनद से 5 पूर्वी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज का संयुक्त जल मिलता है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो इंडस रिवर मेन है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी मिल रहा है आप ये देख रहे हो। ये सारी की सारी नदियाँ जो है रावी निवर, सतलुज निवर, चिनाब रिवर, ठीक है, झेलम नदी, ये सारी की सारी जो है फ्रेंड्स बाद में मिल जाती है, संयुक्त हो जाती है। सिंध प्रांत में नदी में काफ़ी मात्रा में थलचट जमा हो जाता है, जो कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी का डेल्टा बनाती है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सिंधु नदी की बाईं तट की सहायक नदियाँ और दाएं तट की सहायक नदियाँ। तो देखिए सिंधु नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ हम देखेंगे जास्कर नदी, सूरू नदी, सोन नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी और पंचनाद नदी। इसी के साथ बात करेंगे सिंधु नदी की दाएं तट की सहायक नदियाँ, तो वह है श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, कुन्नार नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, तोची नदी और काबुल नदी। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। थ्योरी से मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया सिंधु नदी के बारे में, और ये जो सिंधु नदी का जो संधि था, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ठीक है। अब हम एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा लगभग 3180 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। बात हो रही है यहाँ पे टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर की। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो मैंने आपको थ्योरी से सारा समझाया, अब आपको ना ये जो MCQ के आंसर्स हैं ना, आई होप पहले
बहुत अच्छे से पता भी लग रहे होंगे, ठीक है। और इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊँ कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है, देखिए टॉपिक तो परसों को आ चुका है, लेकिन 2 दिन पूरे लग गए बेस्ट कंटेंट आपके सामने रखने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने ऐसे नियम बनाए जो निर्दिष्ट करते हैं कि भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा लाए गए पानी का 20% उपयोग कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर होगा 1960 में, ठीक है, ये आपको पता लग गया। और भारत इसमें 20% पानी का ही उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी इनमें से किस देश से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत, चीन और पाकिस्तान। भारत, चीन और पाकिस्तान से होकर बहती है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि 1960 के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 20%। यह संधि भारत को सिंधु नदी प्रणाली का 20% पानी और शेष 80% पाकिस्तान को देती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, रावी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किस शहर में किए गए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कराची में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी संस्कृतियों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के आसपास केंद्रित थी? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिंधु नदी, या बोल सकते हो इंडस रिवर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस क्षेत्र से निकलती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कैलाश श्रेणी से, कैलाश रेंज से निकलती है सिंधु नदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। देखिए हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है फिर से मेरे द्वारा स्टार्ट हो चुकी है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की क्लास काफ़ी यूजफुल रहती है। डेली बेसिस पर 12 MCQs पढ़ाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट रिसर्च, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप क्लास ले सकते हो। सुबह ठीक 5 बजे क्लास हमारी आ जाती है, ठीक है। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दी जाएगा कि कितना बेस्ट हम करंट अफेयर्स आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी बुक्स आ चुकी हैं raviaditi.publication.com पे। अगर आपको कोई भी बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के रवि अदिति पब्लिकेशन से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, MCQ वाली, साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, NCERT सीरीज, सारी किताबें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर्स 2025 जनवरी से मार्च 2025 तक का मिल जाता है, ठीक है, जिसमें कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने रखे हैं PDF फॉर्मेट में। तो ये ravibookspdf.com पे मिलेगा, इंस्टेंट आपकी ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। वार्षिक अंक चाहिए 2024 का या मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन या 11,000 GK GS का PDF ravibookspdf.com पे मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स का सैंपल आप देख सकते हो, 500 से ज़्यादा MCQ हमने रखे हैं, कुछ इस प्रकार का हमारा सैंपल है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, या फिर कोई भी आपको पेड कोर्स चाहिए GK GS का या करंट अफेयर्स का, यहाँ पर आपको मिल जाता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल है हमारा कॉन्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस जल निकाय में गिरती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरब सागर में सिंधु नदी जो है ये गिरती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के किस भाग से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी भाग से होकर बहती है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, कौन सी सभ्यता इस नदी का सम्मान करती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिंधु घाटी सभ्यता। डिटेल में समझेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कांस्य युग की सभ्यता थी, जो 3300 ईसा पूर्व में 3300 ईसा पूर्व तक चली और अपने परिपक्व रूप में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान की किस दिशा में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम। सिंधु नदी किस स्थान के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेह। सिंधु नदी जो है ये लेह से भारत में प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत भारत को निम्नलिखित नदियों में से किस पर विशेष अधिकार नहीं दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झेलम पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान में सिंधु नदी जो है ये प्रवाहित नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास नदी। आपको बताना चाहता हूँ सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है इसमें से? ब्यास नदी, ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी जो है गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और टोंस नदी जो है यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो वो है ब्यास नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की दाहिने किनारे की सहायक नदी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हुंजा। दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं वो हैं श्योक नदी, गिलगित नदी, हुंजा नदी, स्वात नदी, कुन्नार नदी, कुर्रम नदी, गोमल नदी, तोची नदी और काबुल नदी। इसी के साथ सिंधु नदी की जो बाएं तट की सहायक नदियां हैं वो है जास्कर नदी, सूरू नदी, सोन नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी और पंचनाद नदी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सिंधु जल संधि के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु नदी जल प्रणाली का कितना प्रतिशत पानी प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 80%। लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की 5 सहायक नदियों में से जिन्हें पंचनद कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली अन्य नदियों के विपरीत भारतीय क्षेत्र को पूरी तरह से बहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यास। नेक्स्ट, कौन सी नदी प्रणाली एक सुरमय कंठ का निर्माण करके जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु नदी प्रणाली। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि के तहत भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा कितना जल वहन किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डेली करंट अफेयर्स क्लास ऑफ करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स आ चुकी है raviaditipublication.com, 25,000 GK GS की बुक। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए इस वेबसाइट पर आपको मिल जाता है। हमारी PDF की वेबसाइट ravibookspdf.com है। करंट अफेयर का इसमें जो लास्ट 3 मंथ है वो मिल जाता है, ठीक है, जनवरी से मार्च तक। वार्षिकांक करंट अफेयर्स का मार्च 2000 मंथली करंट अफेयर्स जो हमारी आती है वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। 11,000 GK GS का PDF, बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, किसी का भी अगर आपको PDF नोट्स चाहिए इसी वेबसाइट पे मिल जाता है। ये आप सैंपल देख सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का सैंपल होता है हमारी मंथली करंट अफेयर्स का। सबसे खास बात क्या है कि 500 से ज़्यादा हम हर महीने MCQs आपको प्रोवाइड करते हैं मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में। तो ये आपको ravibookspdf.com पे ही मिलेगा, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो क्वालिटी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फिर इसी के प्रकार मैं आपके लिए कंसेप्ट क्लास लेकर आता रहूँगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लास नंबर 1 था, ठीक है, और इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, कंसेप्ट क्लास, GK कंसेप्ट क्लास का करके, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।